धन धना साधु क्रियास शील प्रावरणा गुण प्रहरणास चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट न बिटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायिकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति काउ सगो कौ तस्सालुचिम समनान समदस समचरजत्ताणम पंचवियाचानम मारियानम आराधि सदनानोपदेशानम वज्जायानम त्रिगुलपानरयानम सभ्यसावणम सेणिकालम पंचमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमखो वैलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति होय मच्चम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूलायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बहुत सारे लोगों का ऐसा मन में विचार आता है कि ये हमारा जीवन किस रूप में प्रतिफलित हो रहा है या किस रूप में। जिनके मोबाइल है साइलेंट पे कर लो, है ना, आवाज़ नहीं आना चाहिए प्रवचन के दौरान। हम सब अपने आप को या ऐसे लोग सोचते हैं कि किस रूप में प्रतिफलित होगा। वर्तमान को हम देखते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो व्यतीत किए हो चुका है उसको याद करते हैं। पर होता ये है कि जो व्यतीत हो चुका है वो तो आने वाला है नहीं है। जो सामने है वो अनुभव में आ रहा है। भविष्य में क्या होगा आपको पता नहीं है, लेकिन जानने की इच्छा सबकी होती है। आपसे पूछा जाए हम तुम्हारा भविष्य बता रहे हैं तो आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, बता दो क्या होगा। और उसमें भी कोई कह दे कि तुम आने वाले समय में करोड़ अरबपति बनने वाले हो, फिर तो आदमी की आसमान की मैं क्या बनने वाला हूँ। ऐसा लगता है कि अब तो दिन में भी स्वप्न देखने लगता है, मैं क्या बनने वाला हूँ, करोड़पति अरबपति बनने वाला हूँ। वर्तमान में लखपति है उसका अनुभव नहीं कर रहा है। सपने किसके देख रहा है, मैं आने वाले समय पे क्या बनने वाला हूँ। अरे जितना है उसका सुख का अनुभव तो कर लो। दुनिया के सपने देखने का काम, या ये कहो कि भविष्य के सपने में डूबने का काम लोभी लालचियों का होता है, मोही जीवों का होता है।
ज्ञानी जीव कहते हैं कि इनके लोभ लालच में मत पड़ो, क्योंकि अनुभव तो जो होने वाला है वो वर्तमान का होने वाला है, इसलिए भविष्य की चिंता मत करो। हाँ, अपने यहाँ ये कहा गया है कि वर्तमान को अच्छा बना करके चलो, भविष्य के बारे में टेंशन मत करो कि क्या होगा, लेकिन सावधानी तो रखना चाहिए। सावधानी तो रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम मोह में प्रमाद में इतने गाफिल ना हो जाएं कि जो हाथ में आया है वो हाथ से चला जाए और भविष्य के पाने की चिंता में सब कुछ हाथ से लुट जाए। जैसे आए दिन लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, है ना। आपके पास तरह के मोबाइल आते हैं, आप अगर ऐसा करोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, आप अगर इतना पैसा यहाँ इस पर स्पेंड करोगे तो आप रातों रात लाखपति करोड़पति बन जाओगे, है ना। उस लोभ में लोग फंस जाते हैं और पता चला कि इधर दिखाया था, एक बार तो थोड़ा सा दिखा आ गया, दूसरी बार झटका लगा कि जितना था और हमारे खाते में जो भी था वो भी हाथ से चला गया। जैसे कि आज एक वर्तमान में व्यापार चल रहे हैं जिसे कहते हैं वायदा व्यापार, है ना। शेयर बाजार होता है, हमने देखा है इस मामले में पढ़े लिखे बड़े आदमी बिल्कुल एक ही काम में लगे हैं, दिन भर यही काम है। एक महाशय थे, हम इंदौर में 2009 की बात है, उनसे पूछा क्या काम करते हो भाई? कुछ नहीं महाराज जी, घर पे ही रहता, बिल्कुल पूरा घर पे, ऑफिस अपने घर पे ही बना के रखा है। काम क्या है? अब काम हम आपको नहीं बताएंगे, पर काम तो चलता रहता है। बाद में पता चला कि दिन भर एक ही काम है, अपने लैपटॉप खोले हुए हैं, है ना। 1 घंटे में चांदी खरीदी, अगले घंटे में देख रहे कि इतना हो गया तो अगले घंटे चांदी बेच दी। बोले दिन भर में कितना का? बोले महाराज मिल जाते हैं 2, 5, 10 हज़ार रुपया तो दिन भर में आराम से बैठे बैठे कमाते रहते हैं, बस इतना ही काम है। पर इससे ये सोचो, एक दिन ऐसा भी आता है कि हाथ से कमाया हुआ चला जाता है। आचार्य ऋषि से इस बारे में चर्चा की कि महाराज जी इसको क्या कहेंगे, तो आचार्य ऋषि ने स्पष्ट कहा ये जुआ की कोटि में आएगा। क्यों? बोले कि देखो व्यापार तो वो होता है जो वस्तु सामने हो, है ना। अपन इधर से चांदी खरीदी, सामने पैसा दिया और सामने उससे ली, उसने चांदी दी और तुमने ली, मास कागजों पे व्यापार हुआ तो पता नहीं क्या हुआ। ये हो रहा है, गोदाम में एक दाना नहीं और करोड़ों अरबों की खरीदी हो गई। जैसे आजकल वायदा व्यापार में होता क्या है बताओ? बैठे बैठे कंप्यूटर पे लग जाते, कितनी? बोले 200 गाड़ी, 200 कुंटल गेहूं खरीद लिया, चना खरीद लिए, ये धान खरीद लिए, तरह तरह की सब कुछ खरीदी हो जाती है। बाद में पता चला कि भाव घट गए, घाटों लग गया, बढ़ गए, फायदा हो जाता। बोले कि ये व्यापार नहीं है, आचार्य ऋषि की दृष्टि में था, ये व्यापार नहीं है। ये तो क्या हो गए, जैसे जुआरी होता है ना, जुआ में खेलता है, वो क्या इच्छा रखता है, चलिए एक दाव और लगा लो, हो सकता है इस बार अपन को बच जाएगा, एक दाव और लगा लो, एक बार और देख लो। और होता है कि इसी लोभ में फंस करके जो हाथ में आता वो भी हाथ से चला जाता है। अब क्या करें, कुछ लायक यही हुआ है।
ज़्यादा संसार के इस लोभ में फंस जाने वाले व्यक्ति का समय भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है, मन से भी बर्बाद हो जाता है। आए दिन अभी और चल रहे हैं, इतना सारा ये सट्टा बाजार है। पूछा है महाराज जी, ये आजकल तो महाराज कुछ भी होता है, खेल भी होता तो उसमें भी पैसा कमाई हो रही है, उसमें भी पैसा लग रहा है, करोड़ों अरबों। एक व्यक्ति से उसके लोभ में फंस गया, अच्छा फला फूला परिवार, बड़ा परिवार, पता चला रातों रात उनके पास कुछ भी नहीं बचा। क्या हुआ? बोले कि IPL में इन्होंने पैसा लगा दिया। अब ये हो रहा है कि जो पैसा लगाया है उससे 4 गुना और कर्जा और इनने, जो था वो तो गई, ऊपर से क्या हो गया, कर्जा और हो गया है। ये है सारा का सारा, ये मोह जाल का विस्तार इतना है संसारी आत्मा के सामने कि उसे अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सोच नहीं पाता। वो सोचने का समय ही नहीं मिलता उसको, बस उस जाल में फंस जाता है। बाद में उसके अलावा टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। अब BP बढ़ावे से कुछ होने वाला नहीं है, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए समय को समझो। आज की कविता बिल्कुल उसी को लेकर के आपको आने वाली है। पेज नंबर 9। नाम ही उसका नाम क्या है कविता का? कम वक्त। नाम कविता का नाम है कम वक्त। किसको कहते हैं? जो ऐसे बिना मेहनत के चाहने वाले जो होते ना, लोभ लालची, उनको क्या कहा जाता है? कम वक्त कहा जाता है। बैठे बैठे कुछ करना ना पड़े और हमें क्या मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ऐसे कम वक्त है। क्या करें? उनसे कहें कि भाई कुछ काम वाम करो, क्या करें, हमारी को समझ में नहीं आ रहा है, चलते हैं। आज की पूज्य आचार्य भगवान अपने लिए बहुत एक अच्छी चीज़ कहना चाहिए कि वर्तमान के इन व्यक्तियों को जो ऐसे अपने आप को कम वक्त समझते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दिशा सूचक कविता है। कोई हरकत नहीं है, यानी चहल पहल कुछ भी नहीं है, शांत। क्योंकि जाए चहल पहल करेंगे तो कुछ दिखेगा, उठा बैठी होगी, जाना आना पड़ेगा। कोई हरकत नहीं है, हरगिज कह सकता हूँ। हरगिज यानी हर समय में ऐसा कह सकता हूँ। यह हकीकत है, यथार्थता। हकीकत का अर्थ क्या होता है? यथार्थता है कि हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग, हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है, शांत कोई नहीं बैठा है, ना आप बैठे ना हम बैठे हैं, सबके दिमाग चल रहे हैं। हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है, यदि संयत हो तो वरदान होता है। संयत हो तो क्या होता है? वरदान होता है। सुख संपादन में एक तान होता है। किंतु अब आ गया मेन बात, किंतु लग गया है ना। किंतु विषयों का गुलाम हो तो क्या हो? विषयों का गुलाम हो तो, बहुत सारी ये बिंदु बहुत रहस्य की बिंदु होती हैं कविता में, ध्यान रखना, इनका और छोर नहीं, इनकी दिशा नहीं। और वे बेलगाम हो तो, वहाँ तो संयत है, लेकिन यहाँ विषयों का गुलाम हो तो और बेलगाम हो तो
कमबख्त खतरनाक शैतान होता है। क्या होता है? सबसे पहले कमबख्त, खतरनाक, और फिर बाद में शैतान। तो ये कविता आज आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई? पढ़ने में कैसा है? कोई हरकत नहीं। हरगिज कह सकता हूँ यही हकीकत है कि हर वक्त हर व्यक्ति का दिमाग चलता तो है। यदि संयत हो तो वरदान होता है, सुखद संपादन में एक तान होता है, किंतु विषयों का गुलाम हो तो बेलगाम हो तो, और बेलगाम हो तो कमबख्त, खतरनाक और शैतान होता है। अब आपका दिमाग कितना अच्छा है। एक बहुत अच्छी एक छोटा सा एक कथानक पढ़ा था। सुबह सुबह का समय है। एक व्यक्ति शमशान से गुजर रहा है और शमशान से गुजरते समय वहाँ पर एक चिता जली होगी, लेकिन जल करके उस सिर की खोपड़ी जाकर के बाहर गिरी। सिर की खोपड़ी बाहर जाकर के गिरी। वो जो आदमी आ रहा था बड़े अकड़ में, तान में, अच्छी चाल में चल रहा था, उसकी उस पर लात लगी। खोपड़ी तेज जोर से चिल्लाई। कविता कहानी है, आपको समझाना। हे इंसान संभल करके चल, हे इंसान संभल करके चल, मैं भी एक दिन तेरी तरह ही इंसान था। मैं भी तेरी तरह एक दिन इंसान था। मैं भी ऐसे ही एक दिन ऐसी अकड़ में चलता था, ऐसे ही अहंकार में चलता था, ऐसे ही दिग्भ्रांत होकर के जीवन चलता था। पर आज दशा देख मेरी क्या है। आज मेरी ये जो दशा है, कल तेरी भी ऐसी होने वाली है। ये दिमाग, वो खोपड़ी ने खोपड़ी को संकेत दिया। अंतर इतना था कि वो मृतक की खोपड़ी थी, ये जिंदा आदमी की खोपड़ी थी, पर समझने वाला, समझाने वाले ने मौन में उसको संकेत दे दिया कि अपनी खोपड़ी को संभाल। अगर तुमने इसकी खोपड़ी को संभालने का काम नहीं किया तो तेरा भी हाल यही होगा एक दिन जो मेरा हुआ है। एक नीतिकारी ने लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सभी खाइयों को भरा जा सकता है। ऐसी कोई धरती में ऐसी कोई खाई नहीं जिसको भरा ना जा सके, लेकिन एक खाई ऐसी है जिसको भरना बहुत कठिन काम है। वो कौन है? बोले इस दिमाग की खाई, इसको भरो तो कभी भरने वाली नहीं है। उस पर नाम लिखा, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितना भरोगे? कब तक भरोगे? जितनी भरते हैं उतनी खाली होती चली जाती है और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। वही है कि ये दिमाग, ये आपके पास है, ये दिमाग आपके पास होकर के भी अगर हमने इसको संयत नहीं किया, अपनी इच्छाओं को संयत नहीं किया, तो क्या होगा? उसकी दशा यही होगी
कि अगर संयत नहीं है, बेलगाम है, संयत नहीं है, विषयों का गुलाम बना हुआ है। विषय कितने होते हैं? 5 ही है। इंद्रियां कितनी है अपनी? 5। कौन कौन सी? सबको पूछ रहा हूँ। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। ये 5 इंद्रियां हैं। कितनी सरल हैं बिल्कुल, बताओ। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है ना, और कर्ण है। सब देखो। अब आपसे कहें, सब में 2-2, देखो। अब आपसे पूछें, कान में कितने शब्द हैं? 2। आँख में कितने शब्द हैं? 2। नाक में कितने शब्द हैं? रस में कितने शब्द हैं? 2। स्पर्श में भी 2 ही है। परस कह देते हैं उसको, शब्द है। स्पर्श ना कहें तो परस, यह सब शब्द आता है। पर 2-2 शब्द हैं इनमें। ये 2 शब्द बहुत छोटे, नाक, कान, और वो पहले प्राय कर देखो, आपके शरीर के अंग के जितने भी होंगे सबके पहले अंग है। जैसे पैर है, सिर है, नाक है, कान है, हाथ है, गला है, और क्या रह गया? सीना है, पीठ है। कितने शब्द हैं सब में? 2-2 हैं। 2-2 शब्दों से भरा आपका ये शरीर है, पर कितना धुंध में पड़ा है। सबके शब्द कितने हैं? 2-2 हैं। 2 की इच्छा पूरी करना कि 1 की इच्छा पूरी करना, बताओ। एक अकेली आत्मा है, और 2 तो पूरा का पूरा द्वंद्व, संसार खड़ा हुआ है। अब और से ले देखो, ये शब्द, ये तो शरीर के हो गए, है ना। अब अपन थोड़ी सी रिश्ते पे चले। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सास है। अब ससुर के 3 हो जाएंगे, लेकिन है सासुर। लेकिन अब आपसे पूछा जाए, नाना है, मामा है, काका है, काकी हैं, कितने शब्द हैं इन सबके? 2-2 हैं। संसार का मोह जाल किसमें फंसा है, बताओ? 2 में। राग में भी 2 हैं, द्वेष में भी 2 हैं। संसार जब भी चालू होता है 2 पे ही चालू होता है। अकेले के संसार कभी चालू नहीं। जहाँ 2 है वहाँ द्वंद्व है। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। जहाँ 2 है वहाँ पर द्वंद्व है, जहाँ 1 है वह निर्द्वंद्व है। कोई टेंशन नहीं है। इसलिए भावना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला। निर्द्वंद्व बनने का चिंतन यही है। संसार में जितने जितने ये रिश्ते हैं, सारे के सारे मोह के संबंधी वाले हैं, विषयों से जुड़ा हुआ है। यही हो रहा है कि इस रिश्तों के जाल में फंसा हुआ है संसारी आत्मा, इस देह के जाल में फंसा हुआ है, 2 के संबंध में फंसा हुआ है ये संसारी आत्मा। कितने रिश्ते बनाता है, कितने मोह जाल में फंसाता है। इस शरीर की सेवा सुसेवा में लगा रहता है, पर अपने आप की सेवा नहीं करता। क्यों? जहाँ इनके गुलाम बनेगा वहाँ पर संयत हो ही नहीं पाएगा। जिसने संयत बनाया हो वही संयमी बन सकता है। जिसने इनको संयत नहीं किया, अपने आप को संयत नहीं किया, वो आज तक कभी संयमी नहीं बन सका। असंयत बन कर के संसार में भटकता रहता है। अब एक और विशेष बात आपको बता देता हूँ। देखिए,
जो कभी गलती ना करे उसको भगवान कहते हैं। जो कभी गलती ना करे उसको क्या कहते हैं? उनको भगवान कहते हैं। जो गलती करे, गलती करने के बाद उसको सुधार ले तो उसको इंसान कहते हैं। गलती करने के बाद जो सुधार ले, स्वीकार कर ले तो उसको इंसान कहते हैं। लेकिन जो गलती पर गलती करे और स्वीकार ना करे उसका नाम, उसको शैतान कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अब आप बताओ, आप भगवान के मार्ग पर चलने वाले अब भगवान तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम जिस मार्ग पर हो कहीं ना कहीं तो तुम चूक करते ही हो, गलती आप करते ही हो। लेकिन अभी तुम क्या हो सकते हो? इंसान बन सकते हो, शैतान भी बन सकते हो। देखिए, किसी ने पूछा महाराज शैतान का चेहरा और इंसान के चेहरे में फर्क क्या है, अंतर क्या है? देखिए, क्या कोई शैतान के कोई सींग होते हैं? शैतान के कोई सींग नहीं होते, पर इतना है कि शैतान की सोच अलग होती है। सींग नहीं होते, पर सींग से भी खतरनाक अगर कोई है तो उसकी सोच से है, विचार से होती है। अगर सोच अच्छी हो तो वही इंसान क्या बन सकता है? भगवान बन सकता है। यदि सोच खराब है तो यही इंसान शैतान भी बन सकता है। इसलिए अपनी सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो। आज वही बात है कि हकीकत में वास्तविक रूप से यथार्थता तो यही है कि आज के समय में हर व्यक्ति का दिमाग संभालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दिमाग के बारे में अगर हम सोचें, एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने और उसने लिखा था कि एक दिन में आदमी कितना सोचता है। सामान्य से आप एक छोटे से बच्चे से सर्च किया है उन्होंने, एक बड़े व्यक्ति से सर्च किया है, उन्होंने लिखा है आज कंप्यूटर के युग में है, व्यक्ति अगर जो सोचता है ना, और उसको मशीन से उसका संबंध जोड़ दिया जाए और तत्काल जो सोचे और तत्काल वहाँ टाइप होता चला जाए। अभी मन में बोले ना, इधर मन में विचार आया और उधर क्या हो जाए, टाइप हो जाए। एक दिन में 10 ग्रंथ बन सकते हैं, इतना सोचता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो तुम सोचो और वो तुम्हारा क्या हो जाए, सामान्य से घर में भी बिना काम काज करने वाले, कोई काम धंधे वाले बैठे बैठे क्या क्या सोचते रहते हैं, इतना है। यानी आपकी एक दिन में कई किताबें तैयार हो सकती हैं। आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी बना सकते हो, इतना सोचते हो, इतना दिमाग चलता है तुम्हारा। पर अंतर इतना है कि हम सोचते क्या हैं ये आपके ऊपर है। ऐसा है। फिर उन्होंने लिखा जितना आदमी सोचता है उससे मात्र 1% ही बोल पाता है। कितना परसेंट बोल पाता है? जितना अपन सोचते हैं जब बोलने जाओ तो उसमें से कितना बोल पाते हो? 1%। और जितना तुम बोलते हो क्या सबका सब लिख पाते हो? 1%। उसमें लिखने जाओगे तो उससे भी कम लिख पाते हो। पूज्य आचार्य श्री एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया अपना, इसी संदर्भ में जब चर्चा चली। बोले कि जब मैं मूक माटी लिखता था उस समय जब चिंतन चलता था, इतना चिंतन चलता था, रात में सोता था तो कई बार, तो एक बार की मुझे मालूम है, बोले कि नैनागिर में मैं था और आहार करके वापस जा रहा था, है ना,
आहार करके मैं वापस जा रहा था और कुछ वहाँ मुझे ऐसा दृश्य दिख गया। उस समय मुझे मुखमाटी का चिंतन चालू हो गया। चलते 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 चिंतन करते करते वहाँ मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ कविता बनती जा रही दिमाग में। बात सही है, जब कोई भी काम करते दिन रात सोते सोते, कई बार तो ये हुआ कि जो कविताएं जागृत अवस्था में नहीं बन पाई, सो रहे हैं, सपने में भी कई बार कुछ कविताएं बन जाती थी। लेकिन आचार्य ने एक विशेषता रही आचार्य की मुखमाटी की, आज तक उन्होंने रात्रि में कभी कलम उठा करके कविता को लिखा नहीं है। सोचा तो बहुत है, चिंतन तो बहुत, रात भर में बहुत सोचता था। सुबह जंगल से आया और जंगल से आने के बाद फिर उसको जो सोचा हुआ है, तो बोले कि जितना सोचता था उससे जब लिखने बैठता था तो मात्र जब लिखने जाओ तो सोच, अरे कितना सोचा, क्या क्या सोचा, पर लिखने जाएं तो उसका 1% ही लिख पाता था। लेकिन मैंने कभी मुखमाटी को रात्रि में पेन कलम लेकर के बैठ कर के लिखा नहीं है। जैसे कि कई बार होता था कि अपन जैसे याद आए तो वैसे अंधेरी में बैठे बैठे पेन कागज में धीरे से संकेत से, कभी कभार हम लोग ऐसा कर देते थे। आचार्य जी जो हमने कहा हम लोग तो ऐसा कर लेते, अपनी अगर ज़रूरत होती कोई ऐसा करते हैं, कोई विचार आते हैं तो अपने पास रखा रहता है, तो उसी पे अपन एक कागज़ में लिख दिया, भला ही अंधेरे ही में लिखा हो लेकिन थोड़ा बहुत तो भूल ना जाऊं। लेकिन ये बात सत्य है कि एक बार अगर लिख दिया तो पुनः वो उसको दिमाग से क्या हो जाता है, निकल जाता है। बार बार लिखने की कार्य तो मुखमाटी हैं, ये कविताएं हैं। शुरुआत में जब तोता क्या रोता ये है, तो ये है। कब लिखना चालू किया आचार्य जी ने, तो बोले कि जब मुझे साहित्य के प्रति रुचि हुई तो लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज साहित्य को और हिंदी में प्रवेश पाना हो तो आपको लिखना प्रारंभ करना पड़ेगा। तो मैंने भी चिंतन करना चालू किया। देखिए हिंदी कैसे सीखी है गुरुजी ने, जिनको हिंदी बोलना नहीं आता था, उन्होंने इतनी मेहनत करते हुए बड़े बड़े साहित्य की पुस्तकें पढ़ी, साहित्यकारों को पढ़ा और पढ़ करके चिंतन किया और चिंतन करके अपने चिंतन को अपने आत्म तत्व से जोड़ दिया, लोगों के स्वरूप से जोड़ दिया। उसके बाद ये कविताएं लिखी हैं। ये लिखने के बाद फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब कविता बहुत हो गई, अब काव्य लिखना चाहिए, और मुखमाटी महाकाव्य उन्होंने सन 84 में प्रारंभ किया था। कहाँ पर? मड़िया जी में, ग्रीष्मकाल की वाचना या चतुर्मास के दौरान। और पूरा लिखते लिखते सन 87 में मुखमाटी पूरी हुई। 3 साल में, कितने साल में? 84, 85, 86 और 87। वहाँ पर पंचकल्याण का आचार्य जी ने उसमें उल्लेख किया है, सन 87 में मुखमाटी का लेखन पूरा हुआ। नैनागिर जी में, नैनागिर जी में क्षेत्र पर, वहाँ पंचकल्याणक 87 में हुआ था। पहली बार आरिकाएँ दीक्षा हुई और शुल्लक दीक्षा एक साथ हुई थी वहाँ पर पंचकल्याणक के दौरान। तो उस समय ये मुखमाटी लिख करके, तो इतना है, दिमाग को जब संयत बना करके सोचो तो अच्छाई की दिशा में वह कैसा होता है, वरदान सिद्ध हो सकता है। वही दिमाग है, वही सब कुछ है, लेकिन उसको वरदान बनाया है। और वही दिमाग अगर थोड़ी सी असंयत होकर के बेलगाम होकर के सोचता है तो ये जीवन, अमृतमय जीवन, जहर बनने में देरी नहीं लगता। एक मन है। एक बहुत अच्छा उदाहरण लेकर के अपन समझते हैं। ये बताओ, पानी जब धूल पर मिलता है, गिरता है, तो क्या बनता है? कीचड़ बनता है ना? थोड़ा बहुत नहीं, मात्रा के अनुसार गिरे तो, 2-4 बूंद गिरे तो कीचड़ नहीं बनता।
ज़्यादा गिर जाए तो धरती को पूरा का पूरा धूल को किस रूप में परिवर्तित करता है? दलदल बना देता है, कीचड़ बना देता है। आप जब जाते हो तो अब आपके पैर में कीचड़ लग गया, कीचड़ लग गया है, तो अब उस कीचड़ को धोने का काम कौन करता? कौन करता बताओ? पानी। पानी ने कीचड़ बनाया है और पानी ही कीचड़ को धोएगा। वही धोने वाला भी है, वही बनाने वाला भी है। वैसे ही हमारे आचार्य भगवान भी यही कहते हैं, आपका मन ही कीचड़ बनाने वाला भी है और आपका मन कीचड़ को धोने वाला भी है। अब क्या करना है? कीचड़ बनाने वाला मन बनाना है कि कीचड़ धोने वाला बनाना है? कौन से होगा? जब आपका मन बेलगाम होगा, संयत होगा, कमबख्त होगा, आलसी होगा, शैतान का रूप बनेगा, संसार का कीचड़ बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। पाप के कीचड़ में धंसते चले जाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे। जितने जितने तुम कीचड़ में फंसोगे उतने उतने और क्या है, डूबते चले जाओगे। लेकिन ऊपर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? मन को थोड़ा संयत बनाना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, पूरा बनाओगे तभी निकल पाओगे। थोड़ी बहुत बनावे से कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आध दिन हमने थोड़े से बहुत अच्छे धर्म ध्यान कर लिया। कई लोगों की आदत है, रविवार तो आती है सो अच्छे भगवान की पूजन पाठ कर लेते हैं और जैसे रविवार के बाद सोमवार आए सो लग गए सुबह से उठते ही साथ, महाराज हम तो एक दिन नहा लेते हैं तब काम हो जाता है। हम कि नहाते धोते कितनी बार हो? रोज़ नहाते हैं। शरीर को तो रोज़ नहा करके साफ करते, पर आत्मा को साफ करने के लिए सिर्फ रविवार? बस महाराज इतने कीचड़ धोने की सामर्थ्य है हमारे पास। अरे भाई सोचो, विषय कसायों के जाल में फंस करके कितना तुम अपने जीवन में अपनी आत्मा पर कितने राग रंग नहीं, कितने पाप कर्म से कीचड़ से लिप्त कर देते हो। उस आत्मा की चिंता अगर आपको होती तो आप प्रतिदिन सोच करके सबसे पहले नहीं, जैसे शरीर को साफ करने के लिए रोज नहाना अनिवार्य है, वैसे ही आत्मा की सफाई करने के लिए भगवान का पूजन अभिषेक करना भी हमारा रोज अनिवार्य है। तन की सफाई तो हम खूब कर लेते, अच्छे अच्छे हैं। एक बार किसी ने बहुत अच्छे व्यंग किया था और उन्होंने कहा, महाराज जी वो व्यंग्य थोड़ा सा उसको ऐसा कहा कि आज के समय अमीर आदमियों के पास घरों में जाकर के देखना तो नमो अरिहंताड़म या भगवान का जाप करने वाला कमरा देखोगे तो बहुत छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा? वहाँ उनके यहाँ धर्म ध्यान करने का कमरा बहुत, लेकिन उनकी जब बाथरूम देखोगे, लैट्रिन बाथरूम देखोगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे 5 स्टार होटल में बैठे हो। क्यों? पता चल जाता है कि ये विषय आदमी कैसा है। अरे आप उनके बाथरूम में देखो तो स्विमिंग पूल भी मिलेगा और ना जाने क्या क्या ऐसा है। महाराज अगर एक बड़े आदमी का अकेले मात्र बाथरूम एक गरीब आदमी को पूरा जीवन जीने का साधन बन सकता है, पूरा जीवन उसमें रह कर के उसको अपना जीवन निकाल सकता है। बड़े लोगों के इतने ये चोचले होते, पर उनके यहाँ तन की सफाई के घर तो बड़े हैं पर मन की सफाई के घर बड़े नहीं है। और पहली बात तो एक दिन हमने आप लोगों से कहा था, व्यक्ति घर बनाता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं कुछ दिन शांति से बैठ कर के धर्म ध्यान वाला रूम कहाँ है मेरा। सोचते हैं नहीं, फ्लैट में ये तो सोचता है कि सोऊंगा कहाँ, भोजन बनाऊंगा कहाँ, खाएंगे कहाँ, बैठक ड्राइंग रूम होगी कहाँ, श्रृंगार कक्ष होगा कहाँ, बोले धर्म ध्यान का कक्ष है कोई के कमरों में है
नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। जबकि हमारे बड़े बुजुर्गों का ये होता था कि एक अपने मकान में एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ सारे पाप और परिग्रह से परे बिल्कुल शांति का माहौल हो। आप जितने भी अगर टेंशन में हो, और टेंशन में अगर घर गृहस्थी से आप आते हो, काम करके आते हो, एक स्थान अपना ऐसा जहाँ अपने आत्मा, अपने गुरु और अपने प्रभु के अलावा उस कमरे में कोई और तीसरा नहीं होना चाहिए, न माता न पिता, मोह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और वहाँ जा कर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके मात्र 10 मिनट भी अगर तुम आँख बंद करके बैठ करके पंच परमेष्ठी का याद ध्यान करोगे तो आपको वो जगह आपको किसका कारण बनती? बड़ी एनर्जी, आपको शांति का कारण बन सकती है। इसलिए बंधुओं, घर बनाने के पहले एक ऐसा घर बनाओ, एक ऐसा रूम बनाओ जहाँ पर तुम अच्छे से शांति से बैठ कर के धर्म ध्यान कर सकते हो। वहाँ सिर्फ उस समय जाऊँगा जब मेरा शरीर एकदम स्वस्थ होगा। हर समय नहीं घुसना मत उस कमरे में। जब मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझूंगा। यहाँ से आप मंदिर से जाते हो, है ना, 10 मिनट आप वहाँ बैठ कर के कुछ नहीं करना, आपका वो कमरा आपके पूरे घर की एनर्जी का कारण बनेगा, वातावरण को शुद्ध करने वाला होगा। इसलिए वास्तु वालों से कहते ना कि भैया एक काम करो, वास्तु से ईशान कोण का कमरा एक बिल्कुल सुरक्षित साफ सुथरा, जहाँ कोई किसी प्रकार के घर गृहस्थी का काम नहीं, सिर्फ वहाँ मेरा अपना धर्म ध्यान का, स्वाध्याय का एक ऐसा अच्छा डिजाइन करना जिससे कि मैं बैठ कर के वहाँ सिर्फ क्या कर सकूँ? धर्म ध्यान कर सकूँ। और कुछ नहीं, वहाँ पर किसी प्रकार की टीवी नहीं, फ़ोन नहीं। एक और है इस बात है, इस कमरे में फ़ोन टीवी ले जाना लाना बिल्कुल वर्जित है। हिदायत दूसरों को भी लगा दो। यहाँ पर फ़ोन लेकर के बैठना, फ़ोन लेकर के आना सख्त मना है। कोई भी हो, किसी हो, बाहर वालों को। आपके घरों में मर्यादित एक अनुशासन होना चाहिए। अगर वो होती तो अपने यहाँ सुख संपादन का काम हो सकता है। यही है, यदि मन संदित है वरदान सिद्ध हो सकता है। यही मन कीचड़ भी बनाता है तो यही मन आपके कीचड़ को साफ करने का काम भी करता है। नहीं है तो दशा क्या होती है? एक कहानी पढ़ी, कहानी सुना देता हूँ, है ना, आप लोगों को अच्छा है। गर्मी का समय है, एक आदमी था, बहुत तपन है, यात्रा कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है, गाड़ी से नहीं कर रहा है। ज्येष्ठ मास का समय है, गर्मी बहुत है, और जहाँ वो चल रहा है दूर दूर तक कहीं पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहा है कि थक गए हैं। कभी तुम महाराजों के साथ महसूस करना है, ऐसी जगह विहार करते हो, गर्मी का समय है, और सोच रहे हैं कि अब कोई जगह अच्छी आ जाए, देख के महाराज भी बैठ लें, हम भी बैठ लें। ऐसे ही यही सोचना है। ऐसे ही वो जा रहा है, जाते जाते बहुत दूर हो गया, अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तभी उसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। वो पेड़ भी कोई सामान्य पेड़ नहीं था। उसने देखा चलो वहां जाकर के बैठेंगे। गर्मी बहुत थी, प्यास भी बहुत लगी थी। वहां जैसे ही बैठा और ठंडक का महसूस हुआ, अच्छे शांति का अनुभव हुआ। अब जहाँ शांति का अनुभव होते तो आदमी की इच्छाएं क्या होती हैं? बढ़ने लगती हैं। बढ़ने लगती कि नहीं बढ़ने लगती हैं? इतनी गर्मी में चल के आए हैं, काश अगर ऐसी थोड़ी छाया तो मिल गई, अगर काश पानी और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और वो वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं था, कल्प वृक्ष था। जहाँ वो बैठा था उसने ऐसा सोचा नहीं कि अच्छे बढ़िया चांदी के पात्र में झारी से भरा हुआ अच्छा ठंडा ठंडा शीतल जल आ गया सामने उसके।
देख करके आश्चर्यचकित हो गया। पानी आ गया। अब प्यासे आदमी को सामने पानी मिल जाए तो फिर रुकेगा क्या? नहीं। उसने अच्छा देखा, पानी पिया, और पानी पीने के बाद प्यास तो बुझ गई। प्यास बुझ जाने के बाद अब वो सोचता है कि काश इतनी देर से चल रहा है, भूख तो बहुत लगी है, भूख तो बहुत लगी है, अगर ऐसे समय पर अगर भोजन मिल जाता तो और आनंद आता। और जैसे ही सोचा नहीं तो सामने अच्छे बढ़िया व्यंजनों से सजी हुई थाली भी आ गई। ओह, आज तो भैया आनंद ही आनंद है, क्या बात है, इतनी कृपा हो रही है। वो भोजन दिखा, उसने भोजन किया, और भोजन करने के बाद उसको अच्छा मन माफिक जैसा वो चाह रहा तो उससे कई गुना अच्छी चीज मिल गई। और भोजन करने के बाद अब वो सोचता है, क्या सोचता है, इतने चले हैं, थके आ रहे, पानी मिल गया, भोजन भी मिल गया, काश अगर सोने के लिए एक छोटी सी दरी मिल जाती या कछु मिल जाता तो थोड़ा यहाँ पे क्या कर लेते, आराम भी कर लेते। और उसने सोचा नहीं, और एक अच्छा बढ़िया सुंदर सा पलंग बिस्तर भी वहाँ पर आ गया। लेट गया। लेट गया वो। अब लेट जाने के बाद थोड़ी सी झपकी लेने के बाद आँख खुली। खुलने के बाद अब सोचता है आदमी कि ये आखिर भेजा किसने। अब विचार कर रहा है, कहाँ से आया, ऊपर देखता है, पीछे देखता है, आजू में देखता है, पीछे देखता है, और उसने मन में विचार किया कहीं भूत ना आ जाए। अब तुमने जो मांगा है तो वो तो मिलेगा। क्या मांगा था, क्योंकि कहाँ बैठा था वो, कल्प वृक्ष के पास ही बैठा। वो मांगा तो वो भी आ गया, भागा। जब मुसीबत सामने आती तभी आदमी चेतता है, उससे पहले आदमी चेतता नहीं है। अगर कहीं सुलभता में मिलता जा रहा हो, लाओ आ जान दो, ये भी चलेगा, वे भी चलेगा, लेते जाओ। अच्छा, आराम हो गया, सब कुछ हो गया, और आराम हो जाने के बाद सोचता कहीं ऐसा तो नहीं। और उसने ऐसा सोचा ही था कि वो सामने आ गया, और सामने देख कर के पैर सरबट दबाए और भागता है। अब तो मुसीबत सामने आ गई, अब वाला आया है तो क्या है। ऐसे ही मन भी बिल्कुल बंधु वो ही है। ये पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा जैसी जैसी करोगे, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा मिलता चला जाएगा, और जैसे ही किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो मुसीबत तुम्हारे सिर पे जरूर आएगी। अब क्या करना है, मुसीबत को बुलाना कि मुसीबत से बचना। पंचेंद्रिय के विषय बिल्कुल ऐसे ही हैं, जितना जितना इनको भोग उपभोग का विषय बनाने की कोशिश करोगे उतने उतने और तुम्हारे बेलगाम बनाएंगे, आपको कमबख्त बनाएंगे, शैतान बनाने का काम करेंगे। इसलिए करना यही है, अपने दिमाग को थोड़े संयत बनाओ, सोच को थोड़ा सा अच्छा बनाओ। अगर हमारी सोच संयत दिमाग रहेगा, संयत रूप में अगर हम रहेंगे तो आपकी सोच भी बहुत अच्छी होगी। कभी किसी से सोचा कि मैं अपने लिए अच्छा चाहता हूँ, कोई मुझे क्या ना कहे, बुरा कहे। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हो तो दूसरों को भी अच्छा देने के लिए कोशिश। एक बहुत अच्छा दोहा है, वह दोहा बहुत अभी मानव धर्म ज्ञान सागर जी महाराज ने जो श्रावकाचार्य की पुस्तक है
उसमें उसको संकलित किया है। उसमें लिखा है, जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल। जो तो को काटा बोवे ताको बो तो फूल, और तुझको फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल। बाको क्या है? देखिए, आपके रास्ते में किसी ने आपको बुरा करने के लिए कांटे बोए। क्या बोए? कांटे बोए। और कांटे बोए हैं तो कांटे बोए हैं तो आप क्या करो? उसने छोटे कांटे तो आप उसको बड़े कांटे बोए नहीं। एक काम करो, भी कांटे हटाओ। अब वो फलाना आएगा रास्ते में, जैसे आप चल रहे हो और देख रहे हो कि रास्ते में कांटे पड़े, तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि भाई ऐसा ना हो, चलो अपन ने देख लिया है। अगर कोई दूसरा आएगा वो देख नहीं पाएगा तो उसके पैर में क्या हो जा सकता है? अगर आप क्या कर सकते हो, उठ कर के उन कांटों को अलग कर दो, दूर कर दो, तो आपने उसके लिए क्या बिछा दिए? फूल बिछा। किसी को सूल ना लगे, ये है। जो तो के कांटा बोवे, तुम्हारे लिए कांटा बो रहा है तो आप क्या करो? उन कांटों से बचो, उसको हटाओ, दूर कर दो। उसके लिए तुम फूल सा जीवन दे दो, फूल दो, और आपको तो फूल फूल ही रहेगा। लेकिन जो कांटे बोले वालों को एक नहीं, बदले में कितने कांटे मिलेंगे? उसको एक कांटा नहीं, 3 कांटे। देखिए, उसका मन भी खराब। त्रिशूल का अर्थ क्या होता? जो 3 सूल जो होते हैं, कांटे जो चुभते हैं, उसका नाम त्रिशूल है। मन का त्रिशूल, वचन का त्रिशूल, और काल काय का। एक कांटा बोने से, आपके एक सूल बोने से 3 सूल तैयार होते हैं। किसी के बारे में जब हम बुरा सोचते हैं तो आपका मन भी खराब होता है, वचन भी खराब होता है, और तन भी खराब होता है। इसलिए आपको क्या हो गया? त्रिशूल। उसके लिए हुआ सूल, और तुम्हें क्या होगा? तो हम त्रिशूल चाहते हैं। किसी को फूल दोगे तो आपको फूल के बदले में क्या मिलेगा? फूल ही मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बहुमान मिलेगा। इसलिए ताको फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। इसलिए बन सके कांटा मत बो, बन सके तो फूलों को दो। किसी का बुरा मत करो। अगर तुम किसी का बुरा करना चाहोगे तो तुम्हारा बुरा तो निश्चित है। एक बुरा करते तो आपके 3 बुरे होते हैं, 3 गुना आपको मिलता है। आप 3 गुने बुराई की ओर जाना चाहते हो कि हम अच्छाई की, एक अच्छाई करते तो हमारे 3 अच्छे हो जाते हैं। उपकार की भावना है, सुखद है, संयत है। इसलिए हर व्यक्ति का दिमाग चलता है। यदि संयत हो तो वरदान होता है। एक सुख संपादन में आप सुख चाहते हो, सुख का संपादन करना चाहते हो, बस थोड़े से संयत बनो, संभालो। किसको? अपने मन को संभालो। अगर उसको संभाल लिया तो सब कुछ समझ लिया। किंतु अगर हमने उस मन को संभाला नहीं, विषयों का गुलाम हो और बेलगाम हो, कोई लगाम नहीं है। एक सारभूत बात औरत है, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ। गधा और घोड़ा में क्या अंतर होता है? बताओ। गधा और घोड़ा में क्या अंतर होता है? बोले दोनों सवारी के काम आते हैं, है ना? लेकिन बहुत बड़ा अंतर होता है। घोड़े पर तो लगाम होती है, पर गधे में कोई लगाम नहीं होती। आपका जीवन घोड़े का है कि गधे का है? आप सोच लेना।
हम गधा का जीवन जी रहे हैं कि घोड़े का जीवन जी रहे हैं? हमने अपने आप ने जीवन में अपने मन के घोड़े को गधा बना के रखा है कि घोड़ा बना के रखा है? सोच लेना। अगर लगाम है तो आपका मन घोड़ा बन सकता है, क्योंकि घोड़ा को जैसी लगाम खींचो, जहाँ चाहो वहाँ रोक, आप जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। लेकिन गधे के मुख में लगाम नहीं होती, बेलगाम होता है। आपका मन बेलगाम ना हो जाए, इसलिए गधे को रूप ना बन जाए, मन को संयत बनाओ, अच्छे लगाम के साथ चलो, बेलगाम ना हो। इसलिए घोड़ा का रूप और गधे का रूप आज सारभूतवाद यही है, जिनका दिमाग संयत है, लगाम से सहित है। लेकिन जिनका दिमाग संयत नहीं है, बेलगाम गधे की तरह है, कोई भरोसा नहीं। गधे पे बैठा हुआ आदमी कब को दिमाग फिर जाए और कहाँ पटक दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गधे पे बैठना आदमी पसंद नहीं करते। अगर गधे पे बैठा के आपको बाजार से निकाल दें तो अरे मूर्ख है, क्या हो गया है, देखो गधे पे बैठा जा रहा। और घोड़े पे बैठा दे, अरे शान से लगता है मैं घोड़े पे बैठा हूँ। संयत अच्छा है। इसलिए आज की बात अच्छे है कि हम अपने आप को संयत बनाएंगे, सुख का संपादन होगा। और अविष्यों के गुलाम बनोगे, बेलगाम होगे, कमबख्त, खतरनाक और शैतान। 3 विशेषताएं हैं जिनकी लगाम नहीं है, विषयों पर कंट्रोल नहीं है। यही है तो हम कमबख्त ना बने, अच्छे वक्त की समझने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो। छौ द्रव्य ज्ञान देखो, सो पारे प्रचान देखो। परम अनुभवताय देखो, जीवों के